यह बात उसे बुरी लगी, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और अब वह रात को अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर जाना बंद कर दिया। एक दिन उसने मुझसे कहा, तुझे गर्लफ्रेंड चाहिए क्या? मैंने कहा, नहीं यार, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, एक लड़की है, तुझे पसंद करती है, बोल तो तेरा सेटिंग करवा देता हूँ। मैंने कहा, भाई रहने दे, इतना मेरे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। मेरे रूम के बगल में एक लड़का रहता था, हमारी उम्र का था। मेरे रूम पार्टनर और उससे दोस्ती हो गई। वह दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की बातें एक दूसरे से शेयर करते थे और नीचे गली में खड़े होकर घंटों बातें किया करते थे। लेकिन उसी गली में एक लड़की रहती थी जो कि बिहार से थी। उसे पटाने के लिए रूम के बगल में जो लड़का रहता था, वह और मेरा रूम पार्टनर दोनों लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे। कभी वह गली से गुजरती सुबह के समय तो उसे गुड मॉर्निंग बोलते, वह भी गुड मॉर्निंग का जवाब देकर आगे बढ़ जाती। शाम के वक्त कभी गली से गुजरती तो गुड नाइट बोलते, इसका भी जवाब देकर वह आगे बढ़ जाती। अब मुझे भी लगने लगा था यह शायद दोनों उस लड़की को पटा लेंगे, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि आखिर पटेगी तो किससे पटेगी। रिस्पॉन्स तो दोनों को बराबर दे रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब एक लड़का इन दोनों के साथ और शामिल हो गया। कहते हैं छिछोरों की कोई कमी नहीं होती। अब बताइए, मेरे रूम पार्टनर के पास एक गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है। अब वह दूसरी गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। बताइए, यह भी कोई प्यार है? इसे प्यार नहीं, हमारी भाषा में इसे हवस कहते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसे क्या कहते हैं। अब 3 लोग हो गए थे, फिर उस लड़की के चक्कर में हमेशा लगे रहते थे। जब वह गार्डन जाती घूमने के लिए, तब भी यह लोग गार्डन में जाते, लेकिन फ़िलहाल वह लड़की अपनी पूरे फैमिली के साथ जाती थी, तो इन लोगों का कोई काम नहीं बनता था, उससे बात तक नहीं हो पाती थी। लेकिन कहते हैं ना, इश्क बहुत बुरी चीज़ होती है। इसमें जूते, चप्पल, लाठी, डंडे सब मिलते हैं, वह भी फ्री में। इश्क बहुत बुरी चीज़ है। यह दिन संडे का था, सभी लोग गार्डन में जाने वाले थे। मेरे पास भी कोई काम नहीं था। मैंने भी कहा, भाई चलो मैं भी चलता हूँ घूमने। शाम के 7 बज रहे थे और मैं गार्डन में पहुँचा। सभी लोग केवल गार्डन में उसी लड़की को ढूंढ रहे थे कि आखिर वह कहाँ पर है, केवल उसे एक नज़र देखने के लिए। कहते हैं एक अनार और 3 बीमार, वही हाल इन तीनों का था। मैंने इन तीनों से कहा, भाई साहब आप सभी लोग चलिए, घूमिए, टहलिए, जो आपको एंजॉय करना है कीजिए और आप लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए। यह सब मेरे बस की बात नहीं, मैं अकेला ही घूम रहा था। घूमते घूमते थक गया। उसके बाद मैं एक चेयर पर आकर आराम से बैठ गया, नाश्ता किया। उसके बाद यह तीनों आ गए। मैंने कहा, चलो घर चलते हैं। उन तीनों ने कहा, रुको थोड़ी देर, उसके बाद चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है। तभी वह लड़की गार्डन से निकली और ऑटो में बैठी और घर के लिए निकल गई। इन तीनों की नज़र पड़ी। तीनों ने कहा, चलो भाई साहब चलते हैं। मैंने कहा, कहाँ चलते हैं? रुको अभी थोड़ी देर फिर चलेंगे आराम से। लेकिन इन तीनों ने कहा, नहीं नहीं अभी चलते हैं, लेट हो जाएगा। मैंने कहा, क्या भाई, कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है? तीनों ने काफ़ी जिद की। मैंने कहा, चलो आप लोग इतनी जिद कर रहे हो तो चलता हूँ। दोस्तों, इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको इसका अपडेट मिल पाएगा।